माघ पूर्णिमा के दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस संयोग के चलते अगर आप छोटे-छोटे आपको 4-5 उपाय बताएँगे। अगर ये उपाय आप कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं, आपके घर में जो दोष हैं, आपके पारिवारिक समस्याएँ हैं, रोग है, शोक है, आपस में क्लेश, बाधा इत्यादि जितना भी हो रहा है, सबका एकमात्र माघ मास की पूर्णिमा का दुर्लभ संयोग है। उसमें उपाय आपको हम ऐसा बताएँगे, ग्रह से रिलेटिव, आपका विज्ञान से रिलेटिव और घर के क्लेश, लक्ष्मी, बाधाओं से मुक्त हो करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। अब आइए हम बताते हैं आपको 24 फरवरी 2024 के दिन माघ मास शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा मनाया जाएगा। सर्वप्रथम हम कहते हैं आपका कि पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान जो है जरूर करें। स्नान ध्यान करके दान का महत्व पूर्णिमा के दिन बहुत विशेष माना गया है। गुड़ और चने खिलाने से आपके जन्म कुंडली में जो बृहस्पति का दोष है, बृहस्पति आपका कमजोर है, बृहस्पति की महादशा चल रहा है, या आपके घर में बच्चों का, लड़के का, किसी का बुद्धि विकसित नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा इत्यादि, धन लक्ष्मी की कमी हो रही है, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गौ माता को गुड़ और चने के साथ साथ आप गुड़ रोटी खिलाते हैं तो ज्योतिषीय सलाह के अनुसार आपका बृहस्पति जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। दूसरी चीज हम आपको आते हैं, तुलसी जी के पास पूर्णिमा के दिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की साक्षात वास तुलसी जी को माना गया है। और वहां शुद्ध घी के सायंकाल एक दीपक पूरब की ओर मुंह करके और आप जला दीजिए। तीसरा, धन प्राप्ति के लिए माघ मास के पूर्णिमा के दिन आप क्या करना, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर सटीक उपाय बता रहे हैं, सुनिएगा। माघ मास की पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जो है 11 कौड़ियां, व्हाइट कलर की कौड़ियां होती है, सफेद कलर की कौड़ियां चढ़ा करके उन पर हल्दी से तिलक कर दें। 11 कौड़ियों को चढ़ाकर हल्दी को पानी में भिगो करके और तिलक कर दीजिए। यकीन मानिए कभी भी आपकी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दूसरे दिन उसको उठा करके आप लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के तिजोरी में, घर के या व्यापार में, या कहीं आप अपने पर्स में, बटुए में, दुकान में कहीं रख सकते हैं, तो धन की कमी, आपकी लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। अब आपको हम बताते हैं कि क्या उपाय करने से कौन सा ग्रह दोष समाप्त हो जाए। तिल का लड्डू आप अगर गाय माता को खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में जो शनि का दोष है दोस्तों, वो दोष आपका जो है समाप्त हो जाता है। शनि आपके अनुकूल कार्य करने लगते हैं। गाय माता के साथ साथ कौवे को खिला सकते हैं आप, चिड़िया पक्षी को, तो उससे भी शनि की आपकी जो दोष है, शनि की जो आपकी दिक्कतें समस्याएं हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप पालक और हरी घास खिलाने से गौ माता को, आपकी जन्म कुंडली में जो बुध का दोष है, बुध जो है दोस्तों वाणी का कारक माना गया है, और वाणी अगर आपका मिठास ना हो, अच्छे प्रकार का ना हो, तो जन्म कुंडली में अगर ये दोष आता है तो गौ माता को जाकर हरे घास या पालक इत्यादि अगर आप खिलाते हैं तो बुध की स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगा और अवश्य सारे काम आपका बनेंगे। और आपको क्या करना है, अगर किसी प्रकार की कोई काम आप कर रहे हैं, नहीं बन रहा है आपको, तो माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आप जो है गौ माता के पास, या आप कहीं भी अगर आपके घर में गौ माता है, अगर वहां नहीं है तो गौशाला में जा करके आप 1.25 किलो गुड़ आप तौल कर ले लीजिए और गुड़ को थोड़े से घी में मिला करके आप किसी भी मनोकामनाओं को मान करके माँ गौ माता को आप खिलाइए। पूर्णिमा के दिन आपकी जन्म कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो दोस्तों, क्योंकि गौ माता को जो है हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्र में माँ गौ को 33 कोटि देवताओं के वास होता है गौ माता के अंदर। तो किसी भी प्रकार की अगर आपका कामना हो, लक्ष्मी की कामना हो, आपका विद्या का कामना हो, धन लक्ष्मी की कामना हो, तो गौ माता को आप 1.25 किलो गुड़
आप घी में डाल करके थोड़ा सा उनको आप खिलाइए। आप देखिए पूर्णिमा के दिन सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उसके बाद सायं आपको घी का दीपक जरूर जलाइए। जय माता दी।